कभी कभी जब हम रात के अंधेरे में अकेले होते हैं, कोई अनदेखी ताकत हमारे कंधे के पीछे सांस लेती महसूस होती है। कभी अचानक एक सर्द हवा का झोंका और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या ये सिर्फ हमारा भ्रम है या फिर कुछ हमारे आसपास वाकई मौजूद है? भारत एक ऐसा देश जहां का हर कोना इतिहास, संस्कृति और चमत्कारों से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र भूमि पर कुछ जगह ऐसी भी है जो आज तक रहस्य बनी हुई है? आज हम आपको ले चलेंगे भारत की 10 सबसे रहस्यमयी जगहों पर, जहां विज्ञान भी हैरान है और लोग अंधविश्वास और सच्चाई के बीच झूलते रहते हैं। ये केवल स्थान नहीं है, ये जीवित कथाएं हैं जो सदियों से फुसफुसा रही है। तो चलिए, सांसें थोड़ी थामिए, दिल थोड़ा संभालिए और कदम रखिए इस रहस्यमयी दुनिया में। और हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो जगह है वह आपके सोचने का नजरिया ही बदल सकती है। कुलधरा गांव, राजस्थान का एक वीरान गांव, जहां 200 साल पहले पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। कहा जाता है कि वहां एक श्राप है, जिसके कारण आज तक कोई वहां बस नहीं पाया। लोगों का मानना है कि रात को वहां से चीखने और रोने की आवाजें आती है, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि कुलधरा के लोगों के साथ क्या हुआ था। राजस्थान की सुनहरी रेत पर बसा था एक गांव, कुलधरा। कहते हैं यह गांव 13वीं सदी में फलता फूलता था। हरे भरे खेत, मुस्कुराते चेहरे और एक शांत जीवन। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को सन्न कर दिया। कहते हैं गांव का मुखिया उस रात अपने लोगों को बुलाता है। आवाज में घबराहट थी, हमें यहां से जाना होगा, अभी, इसी वक्त। और उस एक रात में सैकड़ों लोग अपने घर, जमीन और यादें छोड़कर चले गए। न कोई लड़ाई हुई, न लूट, बस गायब। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा एक वीरान खंडहर बन चुका था, और तब से आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो लोग कहां गए। लेकिन एक और कहानी भी चलती है। राजा की गंदी नजर थी गांव की एक सुंदर कन्या पर। उसका नाम था परी। कहते हैं उसकी आंखों में चांदनी बसती थी। जब गांव वालों को राजा की मंशा का पता चला, उन्होंने एक अजीब फैसला लिया। हम सब साथ जिए हैं, अब साथ ही जाएंगे। और उस रात सभी ने गांव को अलविदा कहा, मगर जाते जाते उन्होंने कहा, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो चैन से नहीं जी पाएगा। आज भी रात के अंधेरे में कुलधरा की गलियों से कोई गुजरता है तो उसे सुनाई देती है घुंघरुओं की आवाजें। कभी कोई लड़की की सिसकियां, कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं। कुछ पर्यटकों ने तो ये तक कहा, हमने एक लड़की को सफेद लिबास में खड़ा देखा, वो हमें देख रही थी और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। क्या यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी है या फिर वाकई में कुलधरा अब भी अपनी खोई हुई रूहों का घर बना हुआ है? नंबर 9, बरसाने की उलटी बारिश। उत्तर प्रदेश का बरसाना गांव सिर्फ राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए नहीं, बल्कि एक रहस्य के लिए भी जाना जाता है। यहां एक खास समय पर बारिश की बूंदें नीचे नहीं, ऊपर की ओर जाती हुई महसूस होती है। वैज्ञानिक भी इस घटना को समझ नहीं पाए हैं। बरसाना, राधा रानी की नगरी, प्रेम और भक्ति का केंद्र, जहां हर गली में कृष्ण का नाम है और हर पत्थर में कोई कथा बसी हुई है। पर क्या आप जानते हैं, यहां एक अजीब सा रहस्य भी मौजूद है जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है। कुछ वर्षों पहले यहां के लोगों ने एक चौंकाने वाली बात नोटिस की। जब कुछ खास दिनों में बारिश होती है तो पानी की बूंदें नीचे गिरने के बजाय ऊपर जाती दिखती है। हां, आपने सही सुना। वैज्ञानिक टीमों ने कई बार यहां आकर इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की। कुछ ने इसे भ्रम कहा, कुछ ने प्रकाश के कोणों की चाल बताया, लेकिन गांव वालों के पास इसका सीधा उत्तर है। यह राधा रानी की कृपा है, यह प्रकृति भी उल्टी हो जाती है। एक बूढ़ी दादी से किसी ने पूछा, क्या आपने अपनी आंखों से यह देखा है? वो बोली, बेटा, यहां बारिश जब होती है तो लगता है जैसे आसमान नीचे आ रहा हो और धरती ऊपर उठ रही हो। यह सिर्फ बारिश नहीं है, यह एक संकेत है कि यहां कुछ ऐसा है जिसे दुनिया अभी नहीं समझ पाई। नंबर 8, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। एक गांव
जहां लोग अपने घरों में दरवाजे तक नहीं लगाते, ना ताले ना कुंडियां, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि शनिदेव की कृपा से कोई चोरी नहीं कर सकता। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या वाकई डर ही सबसे बड़ा पहरेदार होता है? एक गांव जहां कोई अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करता, ना ताले ना कुंडी, और फिर भी चोरी नहीं होती। यह है शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र का एक गांव जहां लोग मानते हैं कि खुद शनिदेव उनके रक्षक है। यहां एक मंदिर है जहां शनिदेव की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे रखी गई है। कोई छत नहीं, कोई दर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां डर नहीं, विश्वास है। कहते हैं कोई अगर चोरी करता है तो उसे तुरंत सजा मिलती है, कभी पागलपन, कभी रहस्यमयी मौत, या फिर सारी संपत्ति का नाश। एक बार एक बैंक ने यहां ब्रांच खोली, और जब उन्होंने ताले लगाने की सोची, गांव वालों ने कहा, ताले नहीं, सिर्फ आस्था रखो। बैंक ने उनकी बात मानी। आज तक वहां कभी कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ। कभी कभी सोचिए, क्या डर से बड़ा कोई और पहरेदार हो सकता है? या फिर क्या आस्था ही असली सुरक्षा है? नंबर 7, लोकटक झील, मणिपुर। यह झील खास है क्योंकि इसके ऊपर तैरते हुए द्वीप है। हां, सच में इन द्वीपों को फुमदी कहा जाता है और ये हिलते डुलते रहते हैं। ये जगह इतनी रहस्यमयी है कि यहां बोटिंग करने वाले लोगों का दिशा भ्रम हो जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसी है एक ऐसी झील जो केवल सुंदर नहीं बल्कि अजीब भी है, लोकटक झील, मणिपुर। ये झील दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां तैरती हुई जमीन है। हां, सच में यहां जमीन के टुकड़े, जिन्हें फुमदी कहा जाता है, झील के ऊपर तैरते रहते हैं। ये टुकड़े इतने बड़े होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं। लेकिन रात को कभी कभी ये फुमदी हिलने लगती है, खुद ब खुद, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो। एक बुजुर्ग मछुआरे ने कहा, मैंने देखा मेरी नाव किनारे बंधी थी, मगर रात में वो बीच झील में पहुंच गई, जबकि हवा नहीं थी, लहरें नहीं थी। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं ये झील एक देवी का रूप है, जो नाराज हो जाए तो जीवन डूब सकता है। कभी कभी लोकटक झील में कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं, धुंधली, रुक रुक कर पानी से ऊपर आती, जैसे कोई आपको देख रहा हो। क्या ये सिर्फ भ्रम है, या फिर कोई पुराना देवशाप आज भी झील के नीचे सांस ले रहा है? नंबर 6, जाटिंगा, असम। हर साल एक ही समय पर इस छोटे से गांव में पक्षी खुद ब खुद मरने चले आते हैं। ना कोई बीमारी, ना शिकारी। ऐसा क्यों होता है? आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं। कुछ कहते हैं यह चुंबकीय शक्ति का असर है, कुछ इसे आत्माओं की साजिश मानते हैं। हर साल सितंबर की ठंडी रातों में असम के एक छोटे से गांव जाटिंगा में कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। सैकड़ों पक्षी खुद ब खुद अपनी जान देने लगते हैं। हवा में उड़ते हुए वो जमीन पर गिरते हैं, दीवारों से टकराते हैं और मर जाते हैं। ये कोई एक प्रजाति नहीं बल्कि दर्जनों अलग अलग पक्षी है, स्वस्थ, सामान्य, फिर भी उस रात जैसे कोई अदृश्य बुलावा उन्हें खींच लाता है। वैज्ञानिकों ने इसे मैग्नेटिक फील्ड का असर कहा, लेकिन गांव वालों का कहना है ये कोई आत्मा है जो पक्षियों को अपने साथ ले जाती है। एक औरत बताती है, हर बार जब वो रात आती है मेरा बेटा रोने लगता है, कहता है, मां वो फिर आएंगे। आसमान से गिरते हुए पक्षी और उनके पीछे परछाइयां। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने उन रातों में नीले रंग की रोशनी देखी है जो पेड़ों के बीच अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। क्या जाटिंगा सिर्फ पक्षियों की कब्रगाह है, या फिर कोई गूढ़ शक्ति यह हर साल बलि मांगती है? नंबर 5, बुलेट बाबा मंदिर, राजस्थान। यहां एक बाइक की पूजा होती है। कहा जाता है कि जिस बुलेट का एक्सीडेंट हुआ वो बाइक बार बार पुलिस स्टेशन से गायब होकर उसी स्थान पर लौट आती थी जहां दुर्घटना हुई थी। आखिरकार लोगों ने वही मंदिर बना दिया और आज भी वहां हजारों लोग मन्नतें लेकर जाते हैं। राजस्थान की एक वीरान सड़क पर एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है। नाम है बुलेट बाबा। कहानी 1988 की है। ओम सिंह राठौड़, एक नौजवान जो अपनी रॉयल इनफील्ड बाइक पर गांव लौट रहा था। अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ और वही उसकी मौत हो गई।
पुलिस बाइक को उठाकर थाने ले गई, लेकिन अगली सुबह बाइक वापस दुर्घटना स्थल पर मिली। पुलिस ने फिर उसे लाया, इस बार टैंक से पेट्रोल निकाल दिया, लेकिन अगली सुबह बाइक फिर से वही। यह सिलसिला चलता रहा 2 दिन, 3 दिन। अंत में गांव वालों ने कहा, यह सिर्फ बाइक नहीं, बाबा की आत्मा का प्रतीक है। आज वहां एक मंदिर है, बुलेट बाइक मंदिर में रखी है, फूलों से सजी हुई। लोग मन्नत मांगने आते हैं और पुलिस भी अब वहां रुककर सलाम करती है। एक ट्रक ड्राइवर ने कहा, मैंने उनकी बाइक को चलते देखा है, बिना ड्राइवर, रात को सुनसान सड़क पर। क्या यह सच्चाई है या फिर एक बेटे की अधूरी यात्रा जो आज भी अपने पहियों पर जारी है? नंबर 4, कोंका ला पास, लद्दाख, भारत और चीन के बीच स्थित यह क्षेत्र आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन कहा जाता है कि यहां यूएफओ देखे गए हैं। कुछ सैनिकों ने अजीब सी रोशनी और आकृतियां देखने का दावा किया है। क्या ये एलियंस की दस्तक है? भारत और चीन के बीच की सीमा पर स्थित एक बर्फीली दर्रा है कोंका ला पास। ये जगह आम लोगों के लिए बंद है, सिर्फ सेना, और वो भी सीमित संख्या में ही यहां आ सकती है। लेकिन यहां एक रहस्य है, यूएफओ साइटिंग्स। हां, यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। कई बार भारतीय और चीनी सैनिकों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अजीब आकृतियां देखी। तेज रोशनी, बिना आवाज के उड़ते यान जो ना किसी विमान के जैसे थे, न किसी ड्रोन के। नासा के कुछ सैटेलाइट इमेज में भी यहां उल्टी गहराइयां दिखी, जैसे कोई बेस जमीन के अंदर छुपा हो। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जगह पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की एक खिड़की हो सकती है, जहां कुछ या कोई हमारी दुनिया में आता है और लौट जाता है। एक सैनिक की गुप्त गवाही, हमने देखा एक रोशनी आसमान से नीचे आई और फिर बिना कोई आवाज किए गायब हो गई। हम 8 लोग थे और सबने वही देखा, लेकिन सरकार चुप है। क्या यह सिर्फ भ्रम है या फिर हम वाकई में अकेले नहीं हैं? नंबर 3, लोनार झील, महाराष्ट्र। यह झील उल्कापिंड के गिरने से बनी है, लेकिन यहां की मिट्टी, पानी और वातावरण आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। कहा जाता है कि इस झील का पानी खुद को शुद्ध करता है, बिना किसी बाहरी मदद के। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में बसी है एक झील, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दुविधा में पड़ जाते हैं। नाम है लोनार झील। यह कोई आम झील नहीं, यह एक उल्कापिंड के गिरने से बनी थी, लगभग 52,000 साल पहले। लेकिन यही शुरुआत है, असल रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। यहां का पानी 2 हिस्सों में बटा है, ऊपरी परत मीठा, नीचे की परत खारा। झील में जीवाणु हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। कभी कभी इसका रंग गुलाबी हो जाता है, बिना किसी चेतावनी के। वैज्ञानिक कहते हैं शायद एल्गी के कारण, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और कहते हैं। एक बुजुर्ग पुजारी की माने तो यहां जो उल्का गिरा था वो सिर्फ पत्थर नहीं, कोई शक्ति थी जो अब भी इस झील की गहराइयों में बंद है। कुछ यात्रियों ने कहा, झील के किनारे जाते ही एक अजीब सी कंपकंपी होने लगती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो अंदर से। क्या लोनार झील वाकई एक क्लैश पॉइंट है, जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष की ऊर्जा टकराती है, या फिर यह एक प्राचीन रहस्य है जो अब भी अपनी सच्चाई को जिंदा रखे हुए है? नंबर 2, रोपकुंड झील, उत्तराखंड, जिसे स्केलेटन झील भी कहते हैं। यहां जब बर्फ पिघलती है तो हजारों कंकाल दिखने लगते हैं। इन कंकालों की उम्र करीब 1200 साल पुरानी बताई गई है। लेकिन ये लोग कौन थे और एक साथ इनकी मृत्यु कैसे हुई? समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर बसी है रोपकुंड झील। देखने में शांत, सफेद बर्फ से ढकी हुई, लेकिन जब गर्मी में बर्फ पिघलती है तो जो दृश्य सामने आता है वो हिला देने वाला होता है। झील के अंदर से निकलती है सैकड़ों मानव कंकाल। इन कंकालों को पहली बार 1942 में खोजा गया था और आज तक वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए ये लोग कौन थे और एक साथ क्यों मरे। डीएनए टेस्ट्स ने बताया कुछ लोग 1000 साल पुराने थे, कुछ 300 साल पुराने। एक सिद्धांत कहता है ये तीर्थयात्री थे जिनकी मौत बर्फीले तूफान से हुई। लेकिन कुछ कंकालों के साथ हथियार और गहने भी मिले, जिससे शक होता है
कि ये कोई बलिदान तो नहीं था। एक स्थानीय किंवदंती है, राजा जसधुल अपनी रानी और दल के साथ यात्रा पर निकले थे। रास्ते में देवी की भूमि पर उन्होंने अशुद्धता फैलाई और देवी ने उन्हें श्राप दिया। फिर क्या हुआ? बर्फ के ओले इतने भारी कि सिर फट जाए और पूरा समूह वहीं पर काल की गाल में समा गया। आज भी उस झील के किनारे जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी की हड्डियां आपके कदमों के नीचे बोल रही हो। नंबर 1, तिजारा का किला, राजस्थान। दिन में बेहद खूबसूरत और शाही, लेकिन रात में यहां लोगों ने अजीब सी परछाइयां और आवाजें महसूस की हैं। कहा जाता है कि इस किले में एक रानी की आत्मा भटकती है जो आज भी न्याय की तलाश में है। और अब हम पहुंचते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी स्थान पर, तिजारा फोर्ट पैलेस, राजस्थान। दिन में यह किला बेहद भव्य दिखता है, राजसी, सुंदर, शांत। लेकिन जैसे ही रात ढलती है यह किला बदल जाता है। यहां रुकने आए कई पर्यटकों ने बताया है कि रात में किसी महिला के रोने की आवाज आती है, कभी जोर से दरवाजे बजते हैं, कभी कोई आपके कान में फुसफुसाता है। क्यों आए हो? किले के पीछे एक कहानी है। यहां की एक रानी रत्नावती, जिसे किले के एक कमरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने दुश्मनों से युद्ध का विरोध किया था। कहते हैं उसने वहीं आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। आज भी उसी कमरे में घड़ियां बंद हो जाती हैं, मोबाइल काम नहीं करते और अजीब सी सरसराहट महसूस होती है। एक फोटोग्राफर ने कहा, मैंने रात 2 बजे उस कमरे की तस्वीर ली। तस्वीर में एक चेहरा दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। क्या तिजारा सिर्फ एक किला है या फिर एक बंद दरवाजा जिसके पीछे पीड़ा, अधूरी कहानियां और इंतजार कैद है? तो दोस्तों, आपने देखा वो रहस्य जो पत्थरों में छुपा है, वो चीख जो झील की गहराई में गूंजती है, वो आंखें जो भूतकाल से आपको देखती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये भारत की वो परछाइयां है जो उजाले में भी पीछा करती है। क्या हम इन रहस्यों से भाग सकते हैं? शायद नहीं। क्या हम इन्हें समझ सकते हैं? शायद कभी। पर एक बात तय है, इनकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रू स्टोरीज XYZ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्यों को हम लाते रहेंगे हर हफ्ते, हर बार कुछ नया, कुछ अनजाना। कमेंट में बताइए आपके लिए सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी थी। मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। तब तक अपनी आंखें खुली रखिए और मन के दरवाजे भी। शुभ रात्रि।